चलिए साहब, अगला शासक आता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। जोधपुर के राजा हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिन्होंने शासन शुरू किया था 1638 में और 78 तक 78 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, चलिए जसवंत सिंह के बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले इनके पिता की बात करेंगे। इनके पिता का नाम था गज सिंह। पिता का नाम क्या है, गज सिंह। ठीक है, यह मात्र 11 वर्ष की उम्र थी जसवंत सिंह की। उस समय इनके पिता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यानी कि इसकी मृत्यु के समय जसवंत सिंह जो है, जसवंत सिंह बूंदी गया था विवाह करने के लिए। जसवंत सिंह कहां गया था, बूंदी विवाह करने के लिए गया था। बूंदी क्या गया था, विवाह करने के लिए। अब देखो भाई, जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह के पूर्वजों ने यानी कि मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो अब राज्याभिषेक भी कहां से होगा, मुगलों के दरबार से होगा। कहां से होगा, मुगलों के दरबार से होगा। ठीक है, तो जसवंत सिंह उस समय बूंदी विवाह करने के लिए गया था। जब इसके पापा की मृत्यु हुई, बूंदी से इसे तुरंत कहां बुलाया गया, आगरा बुलाया गया। और आगरा में 11 वर्ष की उम्र में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इसका क्या कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। हालांकि इसके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया था और उनका नाम है अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है, अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ को अनारा बेगम के कहने पर, ठीक है, जो गज सिंह है, गज सिंह की एक वेश्या थी, दासी थी, वेश्या। ठीक है, उसके कहने पर अमर सिंह राठौड़ को उत्तराधिकार पद से क्या कर दिया था, वंचित कर दिया था। और उसी के कहने पर ही, इस गज सिंह की वेश्या के कहने पर ही जसवंत सिंह को क्या बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, उत्तराधिकारी से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए भाई हो गए। पत्नी की बात कर लेते हैं। 3 पत्नी मुख्य रूप से पढ़ेंगे। एक का नाम तो है करमेती, जिसे हम जसवंत दे के नाम से भी जानते हैं। क्या और कहते हैं इसको, जसवंत दे। ठीक है, इसके अलावा एक पत्नी है जिसका नाम है जादम। क्या नाम है, जादम। और एक पत्नी है जिसका नाम है नरुकी। क्या नाम है, नरुकी। मंत्री जिनका नाम है राज सिंह कुपावत। क्या नाम है, राज सिंह कुपावत। ठीक है, ये इनका एक मुख्यमंत्री हुआ करता था, मुख्य सलाहकार था इनका। और प्रधानमंत्री की अलग अलग बात करेंगे। इनके प्रधानमंत्री आपके आस्करण भी रहा था। ठीक है, और मूणोत नैणसी भी इनका प्रधानमंत्री रहा था, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसे एक उपाधि दी गई, वहीं पर उपाधि दी गई इसे महाराजा की। ठीक है, महाराजा की उपाधि दी गई और 4000 की मनसबदारी दी गई। 4000 का क्या दिया गया, इसे मनसबदारी दी गई। मनसब किसके द्वारा, ये जो दिया गया था शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, शाहजहां के द्वारा इसे 4000 की मनसबदारी और महाराजा की उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहां तक की बात हो जाती है। चलिए अब इसके एक युद्ध है, युद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे कहते हैं हम धर्मत का युद्ध। और धर्मत नामक जो स्थान है ये पड़ता है उज्जैन में। और उज्जैन कहां पर है लाडलो, एमपी में। कब हुआ था, 1658 में। कब हुआ था, 1658 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अब ये जो युद्ध है लाडलो, ये जो युद्ध है 1658 का जो युद्ध है, ये युद्ध शाहजहां और उसके पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। किसके लिए, शाहजहां और उसके पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। ठीक है, अब इस धर्मत के युद्ध में यहां पर देखो भाई, इधर तो है शाहजहां। कौन है, शाहजहां, जो अपने बेटे दारा सिको को, दारा को शासक बनाने के लिए युद्ध लड़ रहा था, जो कि बड़ा पुत्र था इसका। शाहजहां के साथ में जयपुर का शासक था जिसका नाम था जय सिंह। क्या नाम था, जय सिंह। और कौन था यहां पर, जसवंत सिंह। जोधपुर से कौन है, जसवंत सिंह।
ठीक है साहब। वर्ष है, यहां पर अकेला कौन खड़ा हुआ है? औरंगजेब। कौन खड़ा हुआ है? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। अब इस धर्मत का युद्ध जो कि शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए लड़ा था, इस शाहजहां के नेतृत्व में लड़ा था जय सिंह ने और जसवंत सिंह ने। ठीक है, अपने राजपूताने के दो मुख्य शासक हैं बड़ी रियासतों के। जसवंत सिंह भी इसमें गया था। कहते हैं कि जसवंत सिंह इस युद्ध में बुरी तरीके से हार करके और घायल होकर के आया था। ठीक है, भयंकर तरीके से घायल होकर के आया था। और जब हार करके वापस अपने घर लौटा, महल में लौटा, मेहरानगढ़ के किले में लौटा, तो इसकी जो रानी थी जसवंत दे, उसने पहचानने से ही इनकार कर दिया इसको। जब ये गेट खटखटाए, बोल महाराज साहब आ रहे हैं, महाराज साहब आ रहे हैं। बोल कौन महाराज? बोल महाराज कभी भी हार के नहीं आता, या तो युद्ध जीत करके आता है या फिर युद्ध के मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ का महाराजा जो है वो कोई ढोंगी आदमी है, पाखंडी है, क्योंकि यहाँ का महाराजा या तो जीत करा के आता या मर के आता, इस तरीके से बुरी तरीके से घायल होकर के और हार करके नहीं आता। जब राजा युद्ध करके आता है, जीत करके आता है, तो उसे सोने चांदी के बर्तनों में उसे 56 भोग खिलाए जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब जसवंत सिंह हार करके आया तो इसे पत्तल पर, लकड़ी के बर्तनों में, किस पर? लकड़ी के बर्तनों में इसे खाना खिलाया गया था और इस तरीके से इसका अपमान हुआ था। ठीक है, तो जसवंत सिंह यहां पर हार करके वापस लौट आया था। ठीक है, यहां तक की बात हो जाती है। अब क्या हुआ आगे चल करके 1558 का तो ये यहां तक का हो जाता है। आगे और एक दौराई का युद्ध होता है। दौराई के युद्ध में भी ये क्या करता है? औरंगजेब लड़ने से ही मना कर देता है। क्या कर दिया था इसने? लड़ने से ही मना कर दिया था, है ना। हाँ, चलिए यहां का भी बता देते हैं। दौराई, दौराई कहां पड़ता है? अजमेर में। दौराई अजमेर का युद्ध, और ये एक वर्ष बाद ही हुआ था 1669 में। ठीक है, हाँ। इस दौराई के युद्ध में, दौराई जो कि अजमेर में पड़ता है, इसमें क्या किया? जो जसवंत सिंह है, कौन भैया? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने बुलाया। किसने बुलाया? औरंगजेब ने। ठीक है, और किसने बुलाया? दारा शिकोह ने। किसने बुलाया? दारा शिकोह ने। दोनों के दोनों कौन है? शाहजहां के बेटे हैं। दारा शिकोह बड़ा, औरंगजेब छोटा, लेकिन शक्तिशाली कौन है? औरंगजेब था। ठीक है भैया, अब सुनो, जसवंत सिंह ने दारा शिकोह को यहां पर जसवंत सिंह से कहा। दारा शिकोह ने कहा पहले तो भाई कि चल हमारे साथ में युद्ध लड़ औरंगजेब से। इधर औरंगजेब ने भी कहा जसवंत सिंह से कि हमारे साथ में युद्ध लड़, किससे? दारा शिकोह से। तो यहां जसवंत सिंह पहले ही पिट चुका था, बुरी मार खाई थी, बोल फिर कुटूंगा मैं। तो कहते हैं कि जसवंत सिंह ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बोले देखो भाई, मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूं, चेला हूं, कुत्ता हूं, जो कुछ कहो तुम मैं वो हूं, है ना। लेकिन भाई मेरे लिए तो तुम दोनों के दोनों बराबर हैं। मेरे को तो गुलामी करनी है, कैसे भी करवा लो, चाहे तू राजा बन जा, चाहे तू राजा बन जा, जो राजा बन जाएगा मैं तो भाई के भैया पामन धो धो के पिए करूंगा, क्योंकि हम तुम्हारे गुलाम हैं। ठीक है, तो भैया जसवंत सिंह ने कहा कि देखो मैं तो मुगल दरबार का सेवक हूं, मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हो, मैं भाई चुपचाप बैठना चाह रहा हूं, मैं तो कहीं भी मेरे का दोनों को बराबर है, ना तो मैं एक को साथ दे सकूं और ना मैं दूसरे पे हथियार उठा सकूं। ठीक है, तो ऐसा करके जसवंत सिंह ने इस दौराई के युद्ध में जाने से इनकार कर दिया। और इस दौराई के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? औरंगजेब की जीत हो जाती है। और दारा शिकोह को औरंगजेब क्या करता है? काकड़वाड़ी का जो किला है, ठीक है, काकड़वाड़ी का किला अजमेर अलवर में पड़ता है, वहां पर इसे बंदी बना देता है। और कुछ समय बाद दारा शिकोह की यहां पर क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी कि दौराई के युद्ध के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठ जाता है, दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है, दिल्ली का मुगल बादशाह बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस युद्ध में भी और जसवंत सिंह ने कोई भी साथ नहीं दिया था। घटना आती है 1662 की। कब की आती है? 1662 की। अब यहां शासक कौन बन गया है? औरंगजेब। कौन बन गया है भैया? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को, किसको? जसवंत सिंह को भेजा था शिवाजी का दमन करने के लिए। शिवाजी का दमन, ठीक है, शिवाजी का दमन करने के लिए दक्षिण भारत में भेजा था। कहां पर भेजा है? दक्षिण भारत में शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा है। और यहां पर सेना गई थी किसकी? आपके जयपुर का जो शासक है जय सिंह, ठीक है, मिर्जा जय सिंह।
मिर्जा जयसिंह भी जाता है इधर, ठीक है, जयसिंह भी जाता है और जसवंत सिंह भी जाता है। जैसे तैसे करके ये एक संधि होती है शिवाजी और जयसिंह के मध्य एक संधि होती है, उस जिसे कहते हैं पुरंदर की संधि। क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये शिवाजी का दमन करने के लिए जाता है और वहां पर शिवाजी और इनके मध्य, मुगलों के मध्य जसवंत सिंह और जयसिंह के मध्य सहयोग से एक संधि हो जाती है, ठीक है। और इस संधि के तहत शिवाजी आपके मुगल दरबार में आकर के पेश हो जाते हैं। और इसके अलावा यह तय हुआ था कि 32 किलो में से 23 किले 35 किलो में से 23 किले वापस लौटाने होंगे मुगलों को। और जो संभाजी है, शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी, उसे मुगल दरबार की सेवा में आना होगा, शिवाजी को मुगल दरबार की सेवा से मुक्त रखा जाएगा। इस तरीके की कुछ संधियां हुई थी, ठीक है। और शिवाजी का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। जब शिवाजी को मुगल दरबार में पेश किया गया तो इनका यहां पर अपमान किया गया और इन्हें क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया। क्या बना लिया गया? बंदी बना लिया गया, ठीक है। जब इनको बंदी बनाया तो कुछ समय बाद शिवाजी महाराज यहां से कोई चाल चल करके और यहां से फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहां से निकलते ही फरार हो जाते हैं, ठीक है। अब औरंगजेब इसको जसवंत सिंह को दोबारा भेजता है शिवाजी का दमन करने के लिए, इसका पीछा करने के लिए और इनका दमन करने के लिए जसवंत सिंह को पीछे भेजता है। लेकिन इसमें क्या होता है? जसवंत सिंह नाकामयाब होता है। क्या हुआ भैया? नाकामयाब होता है, ठीक है। इसके बाद में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेज दिया, औरंगजेब ने जसवंत सिंह को भेज दिया सिंध प्रांत में। कहां भेज दिया? सिंध प्रांत में, ठीक है। सिंध प्रांत में भेज दिया लड़ने के लिए, ठीक है। अब यहीं पर एक जमरूद नामक स्थान पड़ता है। सिंध प्रांत में इनको लड़ने के लिए भेज दिया पिंडारियों से। किससे? सिंध प्रांत में लड़ने के लिए पिंडारियों से, पिंडारियों से, ठीक है। और इसी सिंध प्रांत में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है जमरूद। क्या नाम है? जमरूद। इस जमरूद में ही जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु, ठीक है। 1578 में 1678 में जमरूद, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, यहां पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई थी भैया? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इसके अलावा एक दो बातें और आती हैं। जमरूद से यानी कि काबुल से, ठीक है, काबुल से जसवंत सिंह लेकर के आया था। काबुल से जसवंत सिंह लेकर के आया था अनार के पौधे। क्या लेकर के आया? अनार के पौधे लेकर के आया, जो कि एक इसका माली था जिसका नाम था चतरा गहलोत। क्या नाम था? चतरा गहलोत। इस चतरा गहलोत ने इन अनार के पौधों को लगा दिया। कहां पर? आपके कागा में। कहां लगा दिया? कागा। कागा कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और ये अनार के जो पेड़ हैं, ये आपके अपनी मिठास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। यहां तक कि ये घटना तो ये हो जाती है। दूसरी घटना क्या है? जसवंत सिंह अपनी दो पत्नियों को लेकर के गया था, जिसमें से एक का नाम तो था जादम। क्या नाम था? जादम। और दूसरी पत्नी है, उसका नाम क्या है? नरुकी। क्या नाम है? नरुकी, ठीक है साहब। जादम और नरुकी, ये यहां तक की बात हुई। अब देखो लाडलो, सुनो। जसवंत सिंह की जादम नाम की जो पत्नी थी, इससे एक पुत्र पैदा हुआ। यानी कि जसवंत सिंह की तो मृत्यु हो गई 1678 में, वहीं जमरूद अफगानिस्तान में मृत्यु हो गई थी। लेकिन रास्ते से जब वापस आ रहे थे, ये तो मर गया इसका। अब ये जादम और नरुकी अफगानिस्तान से लौट करके आ रही थी, वापस अपने राज्य में लौट करके आ रही थी। तो रास्ते में जादम नाम की जो पत्नी थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया अजीत सिंह। क्या नाम रखा गया? अजीत सिंह, ठीक है। और नरुकी नामक जो पत्नी थी, उससे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया दलथम्मन। क्या रखा गया? दलथम्मन, ठीक है। अब कहते हैं कि रास्ते में ही इस नरुकी से जो पुत्र पैदा हुआ दलथम्मन, उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आगे चल करके मारवाड़ का जो शासक बनता है, उसका नाम क्या रखा गया? अजीत सिंह। क्या नाम रखा गया? अजीत सिंह उसका नाम रखा जाता है, ठीक है। यहां तक की ये बात आ जाती है। चलिए अब देखो, यहां पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम मूड़ौत नेड़सी के बारे में, ठीक है। मूड़ौत नेड़सी के बारे में। तो मूड़ौत नेड़सी, मूड़ौत नेड़सी
जसवंत सिंह के दीवान थे। क्या थे भैया? जसवंत सिंह के दीवान। मूणोत नेणसी कौन थे? जसवंत सिंह के दीवान। ठीक है, जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, या जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन? मूणोत नेणसी। अब कहते हैं कि इस जसवंत सिंह ने मूणोत नेणसी पर गबन का आरोप लगाया था। क्या लगाया? गबन का आरोप, कि भाई मूणोत नेणसी तूने सरकारी पैसा खा गया। क्या खा गया? सरकारी पैसा खा गया। ठीक है, इसी गबन का आरोप लगाया तो क्या हुआ भैया? मूणोत नेणसी ने इस जो ये इनके ऊपर कलंक लगा था, इसको ये सहन नहीं कर पाए, और इसी के कारण 1670 में इन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या। क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी इन्होंने, और इनके भाई दोनों ने मिलकर के एक पेड़ पर फंदा डाला और एक साइड में तो लटक गया, यानी इनका भाई था सुंदरदास, एक पेड़ के ऊपर से फंदा डाला, एक साइड में खुद लटक गए, दूसरी साइड में इनका भाई लटक गया, और दोनों के दोनों ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस कलंक को ये सहन नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? सहन नहीं कर पाए थे। ठीक है, चलिए साहब, मूणोत नेणसी के कुछ उपनाम आते हैं। उपनाम, जैसे इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। क्या कहते हैं इनको? राजस्थान का अबुल फजल। ठीक है, और ये राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है इनको? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। देवी प्रसाद ने इनको, ठीक है, और इन्हें कहा जाता है, मूणोत नेणसी को कहा जाता है राजस्थान की जनगणना का अग्रज। क्या कहते हैं? राजस्थान की जनगणना का अग्रज। ठीक है, क्योंकि उस समय में इन्होंने, मूणोत नेणसी ने हर गांव में कितनी जनसंख्या है, कितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर गांव की जनसंख्या का कैलकुलेशन करके रखा हुआ था। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान की जनसंख्या का, जनगणना का अग्रज। क्या कहते हैं? राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहते हैं। ठीक है, इनके मूणोत नेणसी के 2 ग्रंथ हैं, जिसमें से एक का नाम तो है नेणसीरी ख्यात। क्या नाम है? नेणसीरी ख्यात। ठीक है, और दूसरा जो ग्रंथ है उसे कहते हैं मारवाड़ रा परगना री विगत। क्या कहते हैं? मारवाड़ रा परगनारी विगत। नेणसीरी ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं, और जबकि मारवाड़ रा परगनारी विगत को हम कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। क्या कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। गजेटियर। ठीक है साहब, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ रा परगनारी विगत को। और एक इतिहासकार हुए हैं काली रंजन कानूनगो। क्या है? काली रंजन कानूनगो। काली रंजन कानूनगो ने मूणोत नेणसी को अबुल फजल से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और योग्य बताया। ठीक है, ये बात हो जाती है किसके बारे में? जसवंत सिंह के बारे में। तो भैया एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। जसवंत सिंह के बाद पढ़ेंगे हम दुर्गादास राठौड़। ठीक है, देखो मूणोत नेणसी की मृत्यु होती है। मूणोत नेणसी के बाद में दुर्गादास राठौड़ के पिता, जिनका नाम था आस्करण। क्या नाम था? आस्करण। ठीक है, उस आस्करण को रखा जाता है प्रधानमंत्री के पद पर। किस पर रखा जाता है? दीवान नियुक्त किया जाता है उनको मूणोत नेणसी के बाद में। ठीक है, तो चलिए, उसी आस्करण का पुत्र था दुर्गादास राठौड़, जिसने 30 वर्षों तक इस अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए मुगलों से संघर्ष किया था। स्क्रीनशॉट लो एक बार भाई इसका।